भाई बड़े अरसे बाद हमें 20,000 से नीचे के प्राइस टैग में एक ऐसी डिवाइस देखने को मिली है जो कि ना सिर्फ मैं यहां पर रिकमेंड आप लोगों को करने वाला हूं बल्कि ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके बारे में मैं कह सकता हूं कि बड़े अरसे बाद भाई कोई ऐसी डिवाइस आई है जिसने मार्केट को थोड़ा सा ना ऐसे पकड़ के हिलाया है। उसकी रीजन ये है कि ये फोन जो है ये नूबिया की तरफ से आता है। इसका मॉडल है नूबिया A36। नूबिया बेसिकली ZTE वालों का एक सब ब्रांड है, इनका जरा बेहतर क्वालिटी का ब्रांड है। और ये जो A36 मॉडल है ये बहुत ज्यादा एक सॉलिड किस्म का फोन होने वाला है अंडर 20,000। मैं एक्सप्लेन करता हूं मैं ये बात क्यों कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप डब्बे के ऊपर नजर मारते हैं तो स्ट्रेट अप एक चीज आपको नजर आ जाएगी कि iPhone 17 Pro Max जो है ना, ऐसे लग रहा है कि इनके और उनके कोई ताल्लुकात थे किसी जमाने में। आप समझदार हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, वो होता है ना कि मतलब आप शक्ल से देख के बता देते हैं कि नहीं तो उसी खानदान का लगता है, तो ऐसे लग रहा है, जबकि एक्चुअल रियलिटी ऐसी है नहीं। ये एंड्रॉइड फोन है लेकिन इसका डिजाइन जो है वो iPhone 17 Pro Max से काफी मिलता जुलता है। डब्बे पे बहुत ज्यादा चीजें ही मेंशन की गई हैं। AI को मेंशन किया गया है, देखते हैं कितनी AI है। 12 GB और 64 GB को मेंशन किया गया है और उसके बाद साइड पर ना छोटा सा करके लिखा हुआ है 4+8। असल रियलिटी ये है कि 4 GB रैम है, 64 GB स्टोरेज है। ये जो 12 है ना, ये एक्सटेंडेड रैम के थ्रू हुआ हुआ है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग इस प्राइस रेंज के अंदर जो एक्सटेंडेड रैम वाली फंक्शनैलिटी होती है, मुझे नहीं लगता, मतलब 99.99% यूजर जो है ना वो एक्सटेंडेड रैम को कभी यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये 4 GB पूरी नहीं होनी। मतलब 4 GB भी इस प्रोसेसर के हिसाब से पावरफुल है, तो किसी बंदे को 4 GB से ज्यादा की जरूरत ही नहीं पड़नी। SGS का 50 मंथ स्मूथ परफॉर्मेंस का लिखा हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है। और इसके बारे में ना मैंने जब पहली दफा डब्बा देखा था मुझे लगा था मैं इसको रोस्ट करूंगा, लेकिन रोस्ट नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे वो आगे बताता हूं। 6.75 इंचेस का डिस्प्ले लगाया गया है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 5000 mAh की बैटरी और ऑक्टा कोर चिप को मेंशन किया गया है। अब यहां पर यह बात ऐड करना जरूरी है कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा है उसकी परफॉर्मेंस वही है जो कि पाकिस्तानी मार्केट में 22 से 23 हजार रुपए पे जाकर शुरू होती है, और उसके बाद अगर आप 30,000 तक चले जाते हैं ना तो सेम परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती रहती है। तो उसकी वजह से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अंडर 20,000 ये परफॉर्मेंस देना एक बड़ी बात है। फेस अनलॉक को मेंशन किया गया है और जो कलर हमारे पास मौजूद है ये इसका ग्रीन कलर है। वैसे डब्बे पे एक ये व्हाइट सा कलर है और एक ब्लैक कलर है जो बना हुआ है। बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर वही चीजें जो है वो दोबारा मेंशन की गई हैं। फर्दर इन द बॉक्स एक सिम इजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है, कुछ पेपर वर्क है। ऑब्वियसली ये जो फोन है ये मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान है, व्हिच बेसिकली मींस के इस मोबाइल फोन के अंदर आने वाला जो क्विक स्टार्ट गाइड है वो उर्दू लैंग्वेज के अंदर है। एंड इट ऑल्सो मींस के PTA अप्रूवल या उस तरह का कोई मसला आपको यहाँ पर नहीं आएगा। एक स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको बॉक्स में देखने को मिल जाता है, विच इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि जनरली ये जो जेल वाले स्क्रीन प्रोटेक्टर्स होते हैं ना ये कंपनी लगा कर भेजती है। इसके अलावा एक केस देखने को मिल जाता है जो कि iPhone 17 Pro Max के केस जैसा ही लग रहा है। मैंने रिसेंटली खरीदा था तो मुझे अंदाजा है। अच्छा, इसके अलावा एक Type A to Type C की केबल देखने को मिल जाती है। एक ZTE ब्रांडेड चार्जर है जो कि 10 वॉट का है और या दैट इज प्रीटी मच इट। मैं सोच रहा था कि यहाँ पर भी कुछ है लेकिन नहीं, ये सिर्फ एक डिजाइन बनाया गया है। दैट इज प्रीटी मच इट फॉर द बॉक्स। तो एक्सेसरीज के नाम पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है जो कि आप एक फोन से एक्सपेक्ट करते हैं। इसको यहाँ से इसके रैपर से निकाल लेते हैं और इससे पहले कि मैं इसके डिस्प्ले की तरफ बात करूं मैं जरा इसके डिजाइन को डिस्कस करना चाहूंगा। ऊपर वाली साइड खाली है, इस साइड पर आपको आपकी सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है। और सिम स्लॉट को देखने के बाद मुझे दो चीजें रियलाइज हो गई हैं। एक तो ये कि आप इसको अगर मेमोरी कार्ड डालना चाहते हैं तो ना सिर्फ आप डाल सकते हैं बल्कि आप 2 सिम्स भी चला पाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर किसी हद तक वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी दी गई है। यही वजह है कि यहाँ पर आपको जो सील है वो प्रॉपर रबराइज देखने को मिल जाती है। बैक कैमरा का जो डिजाइन है वो ट्रिपल कैमरा सेटअप है और आपको ये कैमरा आइलैंड देखने को मिल जाता है। वॉबल इसका उतना नहीं है क्योंकि कैमरास बाहर कम निकले हुए हैं। बैक जो है वो काफ़ी हद तक क्लीन है। और एक चीज़ जो मुझे पसंद आ रही है वो ये है कि जनरली इस प्राइस रेंज के अंदर फोन्स बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं, बट दिस डज नॉट लुक बोरिंग एट ऑल। इनफैक्ट इसका जो डिज़ाइन है आई थिंक वो इस मोबाइल फ़ोन की मेन स्ट्रेंथ हो सकता था अगर मैंने इसके प्रोसेसर को चेकआउट ना किया होता। इसके साइड पर आपको ये बटन देखने को मिल जाता है जो कि नूबिया का सिग्नेचर है। इनका जो पावर बटन होता है वो हमेशा रेड होता है, ये 3-4 छोटी छोटी चीज़ें भी करता है। नीचे वाली साइड पर आपको Type C की पोर्ट देखने को मिल जाती है जिसके ऊपर ये स्टिकर लगा हुआ है, इसको हम उतार लेते हैं। प्रोटेक्टिव स्टिकर लगा हुआ है। Type C की पोर्ट है, हेडफोन जैक है और आपकी स्पीकर ग्रिल है। फ्रंट साइड पर आपको एक काफी बड़ा 6.75 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और बेजल्स की अगर आप बात करते हैं तो मैं ये कहूंगा कि नीचे वाली साइड पर चिन जरूर मौजूद है, बट ये जो चिन है 18,999 के हिसाब से बहुत डिसेंट है। इनफैक्ट फोन की जो लुक है वो भी अपने प्राइस टैग के हिसाब से बहुत अच्छी है। और जो चीज़ मुझे सरप्राइजिंग लगी और जो चीज़ मेरी टीम ने भी पहले नोटिस की वो ये है
कि ये मोबाइल फ़ोन स्लो नहीं होता। मतलब इस मोबाइल फ़ोन को हम यूज़ कर रहे हैं तो कहीं पर आपको ये फील नहीं होता कि आप 20,000 से कम की डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। ये एक्चुअल में अगर आप इसकी कोई भी सेटिंग वगैरह ओपन करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, जो कि अगेन इस प्राइस रेंज में आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। इसके सॉफ्टवेयर वर्जन की अगर आप बात करते हैं तो वो भी आपको एंड्रॉइड 15 देखने को मिलता है और ये माई ओएस के नाम से आता है, बट रियलिटी ये है कि दिस इज प्रिटी मच स्टॉक एंड्रॉइड। तो आपको स्टॉक एंड्रॉइड वाली चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ जगह पर उन्होंने अपनी थोड़े बहुत थीमिंग की चीज़ें की हुई हैं और कुछ छोटे मोटे आपको ब्लोटवेयर की चीज़ें मिल जाती हैं जिनको आप डिलीट कर सकते हैं, बट मोर और लेस आपको स्टॉक एंड्रॉइड वाली चीज़ें ही देखने को मिल जाएंगी। जिसका एक फ़ायदा ये भी है कि यहाँ पर आपको गूगल का जेमिनी और गूगल फोटोज भी आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो आप गूगल फोटोज के जो एआई के फीचर्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं और जेमिनी जो है वो भी इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर के अंदर ये नूबिया लिंक फ्री भी मौजूद है। ये नूबिया लिंक फ्री बेसिकली उसी तरह काम करता है जिस तरह हमने कुछ फोन में इससे पहले देखा था कि अगर आपके पास सिम भी ना हो फोन में और वाईफाई भी ना चल रही हो तब भी अगर आपने कॉल करनी है तो ये हेल्पफुल हो सकता है। बेसिकली वॉकी टॉकी की तरह काम करता है कि अगर आपके करीब रेंज में किसी और बंदे के पास ये इस लिंक फ्री वाली टेक्नोलॉजी वाला फोन है तो आप उससे बात कर सकते हैं। इमरजेंसी में काफी हेल्पफुल हो सकता है। बाकी भाई मोबाइल फोन की इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं तो दिस इज वेयर थिंग्स गेट वेरी इंटरेस्टिंग। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर यूनिसॉक का T7200 का चिपसेट लगाया गया है और हमने जब इस चिपसेट को Antutu पे रन किया है तो 3,30,000 का स्कोर निकल कर आया। अब ये मत समझिएगा कि मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये मोबाइल फोन 50,000 के मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस को बीट कर देगा या ये MediaTek का G200 बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आप इस मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं उन डिवाइसेस से जो पाकिस्तानी मार्केट में दूसरे ब्रांड्स की तरफ से 25,000 रुपए की रेंज में आ रही हैं, तो इस मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस कुछ केसेस में उनसे बेहतर ही है, कम नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये मोबाइल फोन 18,999 के प्राइस टैग के अंदर आता है। यूनिसॉक के चिपसेट्स का जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि गेमिंग में ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा पावरफुल रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पबजी की बात करते हैं तो स्मूथ, बैलेंस और एचडी तीनों सेटिंग के ऊपर आपको हाई फ्रेम रेट की ऑप्शन ये अलाउ कर देते हैं, जो कि एक फोन जो कि 19,000 की रेंज में आ रहा है उसके हिसाब से काफी ज्यादा बेहतर है। एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि यूनिसॉक के जो चिपसेट्स होते थे वो जनरली मोबाइल फोन के अपने सॉफ्टवेयर में जरा स्लो हो रहे होते थे। वो चीज भी हमें यहाँ देखने को नहीं मिली। यही वजह है कि हम इतना ज्यादा सरप्राइज्ड हैं कि इस मोबाइल फोन की जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह से इतनी पावरफुल है। एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि अगर आप इसके कैमरा सिचुएशन की बात करते हैं तो बैक पर एक्चुअल में आपको सिंगल कैमरा सेटअप मिलता है, दूसरा ऑक्सिलरी सेंसर है और फ्रंट पर भी सिंगल है। 13 और 5 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन लगाया गया है और अगर आप इस मोबाइल फोन को अंडर 20,000 के फोन के साथ कंपेयर करते हैं तो बहुत डिसेंट रिजल्ट्स जो है ये 90% ऑफ द टाइम आपको प्रोवाइड कर देता है। मैं 90% क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। कैमरा से कुछ पिक्चर्स हमने यहाँ पर खींच के देखी हैं और जब आप कैमरे से पिक्चर खींचते हैं डे टाइम के अंदर तो ऑब्वियसली तस्वीर थोड़ी ओवर शार्पन लगती है और इसका एल्गोरिदम कुछ करने की कोशिश करता है, बट इसके जो रिजल्ट्स हैं वो 19,000 के हिसाब से बहुत सॉलिड है। कुछ इसके ये मोड्स हैं जिसके अंदर आप कलर्स वगैरह को सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये उतना आर्टिस्टिक लग नहीं रहा जितना हमने सोचा था, तो ये चीज़ है। लेकिन इसमें आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो, ब्लैक एंड वाइट कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इस तस्वीर में येलो किया था। फ्रंट कैमरा जो है वो भी 5 मेगापिक्सल के हिसाब से काफ़ी डिसेंट रिजल्ट दे देता है और इवन इंडोर्स के अंदर मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स खींची थी, इंडोर के अंदर भी इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी हद तक पॉसिबल है। और जैसे मैंने आपको बताया है कि ये गूगल फोटोज़ के साथ आता है तो यहाँ पर जो गूगल फोटोज़ के सारे एआई मोड्स हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। तो आप तस्वीर को अनब्लर कर सकते हो, आप तस्वीर को एनहांस कर सकते हो, रिफ्लेक्शंस को रिमूव कर सकते हो। तो एसेंशियली एआई के वो फीचर्स जो कि महंगी कंपनी के फ़ोन्स में महंगे महंगे आते हैं वो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको फ्री देखने को मिल जाते हैं। और मैजिक एडिटर की भी फंक्शनैलिटी जो है वो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर अवेलेबल है। ऑल्दो ये इंटरनेट का यूज़ करती है बट ये आपकी तस्वीरों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। इस मोबाइल फोन के अंदर जो चीज़ें मिसिंग लगी हैं उनमें एक तो नाइट मोड है। इस मोबाइल फोन के अंदर हमें नाइट मोड देखने को नहीं मिला। 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग इस मोबाइल फोन के अंदर फ्रंट और बैक में सपोर्टेड है, बल्कि बैक पर आई थिंक 1080p है, फ्रंट इसकी आई थिंक 720p सपोर्टेड है, क्योंकि जब आप उसको फ्रंट में मूव करते हैं ना तो वो सेटिंग गायब हो जाती है। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड आपको फ्रंट और बैक में मिल जाता है। तो मोर और लेस वही चीज़ें हैं जो कि आप एक नॉर्मल फोन से एक्सपेक्ट करते हैं। 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है जो कि इस मोबाइल फोन को एक दिन बड़े ही आराम से चला देगी। ओवरऑल अगर आप इस फोन के रिलेटेड मेरे ओपिनियंस जानना चाहते हैं तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि 25,000 रुपए की रेंज में फ़ोन ढूंढ रहा था और वो चाहता है कि वो पैसे बचा ले, तो अगर आप ये फ़ोन 19,000 की रेंज में भी खरीद लेते हैं ना, आप किसी चीज़ को मिस आउट नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका डिज़ाइन जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। एक चीज़ जो कि मुझे इसमें मिसिंग लगी है वो है इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर, और फिंगरप्रिंट स्कैनर अगर इसमें डाल देते तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से ज़्यादा बेहतर था। मैंने एक प्रोटेक्टर लगाया था, बट मुझे याद आया कि एक चीज़ तो भूल ही गया।
हाँ नहीं टूटता, चेक कर लिया। ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज।